श्रद्धा वाकर मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला अब भी पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आफ्ताब के झूठ लगातार सामने आ रहे हैं। उसने इस शातिराना तरीके से हत्या की है कि पुलिस के लिए अदालत में इस हत्या को साबित करना बड़ी चुनौती है। पुलिस के मुताबिक उसे श्रद्धा को मारने का अफसोस नहीं है। वह लॉकअप में चैन से सो रहा है। आज उसे साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधर मुंबई के वसई की पुलिस भी हैरान है कि उन्हें पूछताछ के दौरान आफ्ताब पर जरा भी शक नहीं हुआ था और उन्होंने उसे जाने दिया। श्रद्धा के दोस्तों, परिवार और पुलिस सूत्रों से बात करके आफ्ताब की एक ऐसे डिसेंट बॉय की छवि बनती है जिसके कातिल होने का शक शायद ही किसी को होता हो। इस हत्याकांड की कड़ियाँ मुंबई से लेकर दिल्ली तक बिखरी हैं और उन्हें जोड़ना आसान काम नहीं है। अब तक छानबीन में जो बातें सामने आ रही है उनमें दिल्ली में श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आरोपी आफ्ताब मुंबई में पहुंचा था और करीब 15 दिन पहले ही उसने परिवार वालों के साथ मिलकर सामान नए घर में शिफ्ट किया। उसे पता था कि अगर पकड़ा गया तो पुलिस और मीडिया परिवार को ढूंढेगा। मुंबई में आफ्ताब और श्रद्धा 2019 में नया गांव में रहे और फिर कुछ महीनों बाद उसने अक्टूबर 2020 में वसई में फ्लैट किराए पर लिया। इन दोनों ही जगह आफ्ताब ने श्रद्धा को अपनी पत्नी बताया था। आफ्ताब ने घर के बिस्तर पर ही श्रद्धा का गला दबाकर उसकी जान ले ली थी। इसके बाद घर में उसके शव के 35 टुकड़े किए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस हैरान है कि घर में खून का कोई धब्बा ही नहीं मिल रहा। आफ्ताब ने पूरी तरह पक्का किया कि बिस्तर से कोई सबूत न मिले। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक खून के धब्बों को ढूंढने के लिए क्राइम सीन पर बेंजीन नामक केमिकल फेंका जाता है। इससे जहां भी खून गिरा होता है वह जगह लाल हो जाती है। आफ्ताब को इस पुलिस प्रोसेस का पता था, इसलिए उसने ऐसे केमिकल का इस्तेमाल खून साफ करने के लिए किया जिस पर बेंजीन बेअसर है। आफ्ताब ने श्रद्धा के शव को 35 टुकड़ों को 18 पॉलीथीन बैग में बंद कर फ्रिज में रखा था। शव के टुकड़ों के साथ वो तमाम पॉलीथीन में भी उसके खिलाफ अहम सबूत है। अब तक न तो शरीर के सभी टुकड़े बरामद हुए हैं और न ही फ्रिज में खून के धब्बे मिले हैं। बेंजीन टेस्ट करने पर भी फ्रिज के खून के धब्बे नहीं मिले। आफ्ताब ने कबूल किया है कि उसे श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े करने में करीब 10 घंटे लगे थे। उसने 1 घंटे तक शरीर के सभी टुकड़ों को पानी से धोया। इसके बाद सभी टुकड़ों को पॉलीथीन में बंद कर फ्रिज में रखता चला गया। इस दौरान उसने ऑनलाइन खाना भी मंगवाया। काम खत्म करने के बाद वह बियर लाया, फिर नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज़ देखी और सो गया। हालांकि अगर वह कोर्ट में पलट गया तो इस कहानी को साबित करना बड़ी चुनौती होगी। श्रद्धा का कत्ल करने के बाद भी आफ्ताब फ्लैट पर किसी महिला दोस्त को लेकर आया था। वो पहले भी श्रद्धा को गैर मौजूदगी में ऐसा करता था। इस वजह से दोनों के बीच झगड़े भी होते थे। पुलिस इन लड़कियों की भी तलाश कर रही है। पुलिस को सबूत मिले हैं कि श्रद्धा के कत्ल के बाद आफ्ताब ने अपना पुराना फ़ोन OLX पर बेच दिया। इस फ़ोन को रिकवर करने की कोशिशें की जा रही है। आफ्ताब ने अभी तक श्रद्धा के मोबाइल के बारे में भी सच कुछ नहीं बताया है। महाराष्ट्र में जहां उसने फ़ोन फेंकने की बात कही है वहीं से मोबाइल रिकवर नहीं हुआ है। कहानी में बद्री नाम के शख्स की एंट्री। पुलिस पूछताछ में आफ्ताब ने यह भी बताया कि हिमाचल में घूमने के दौरान उनकी बद्री नाम के एक लड़के से मुलाकात हुई थी जो दिल्ली के छतरपुर में रहता था। बद्री ने ही इनकी मदद दिल्ली में घर लेने की थी। पुलिस इस बद्री की तलाश कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने बताया कि डेटिंग ऐप्स और सोशल सर्किल के जरिए उसकी मुलाकात कई हिंदू लड़कियों से हुई जिसने उसने संबंध बनाए।